Hi guys, myself Rajeshwari Nilay. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 7th class CBSE. Okay, today's our topic is The Shade. The Shade is a name of a poem. तो देखो अभी द शेड, ये जो पोएम आपको यहाँ पर दी गई है, ये अपना जो मेन बुक है, मेन बुक में की ये 3rd नंबर की पोएम है द शेड. डू यू नो बेटा व्हाट इज मीन बाय द शेड? शेड मतलब आपको समझता है क्या बच्चों? क्या मीनिंग होता है शेड का? नहीं समझता होगा. तो देखो शेड मतलब क्या होता है, जैसा काऊ का शेड होता है. काऊ का शेड देखा है सभी ने? ओके, काऊ शेड है, या कोई भी अपन टूल शेड बना देते हैं, मतलब कुछ भी अपना जो सामान रहता है अपन उसको अपने लैंग्वेज में स्टोर रूम कहते हैं. बराबर है. टूल शेड होता है, एक वुड शेड होता है, मतलब लकड़ियां रखने का भी एक शेड बनाते हैं. ओके, मीन्स इट इज अ स्मॉल रूम. शेड मतलब क्या हो गया फिर मीनिंग? स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द अवर हाउस, अवर मेन हाउस. अपने घर के साइड में ही जो एक छोटी रूम होती है कि वहां पर अपन जो चीज यूज नहीं करते हैं उसको रख देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? शेड. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा. उसमें अपन क्या रख सकते हैं? एनिमल्स भी रख सकते हैं, या कुछ थिंग्स जो यूजफुल नहीं है, या कुछ टूल्स और व्हीकल भी अपन वहां पर रखते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ ही और शी हर एवर सीन अ शेड. आप लोगों ने भी कभी देखा है क्या शेड ऐसा? आप अपने लैंग्वेज में अपन उसको क्या कहते हैं? अभी बोला मैंने स्टोर रूम. तो आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करो और शेड में कैसा माहौल होता है ये यहाँ पर इस पोएम में आपको दिया गया है. चलो देखते हैं बच्चों. लेट अस सी आवर पोएम लाइन बाय लाइन. क्या है इस पोएम में? ओके, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन with a spider web hanging across the door, and the hangs are rusty and the crack in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I shall open that door one day. देखो ये पहले 5 लाइन अपन लेंगे. तो बोले एक शेड था हमारा जो गार्डन था, वो गार्डन के ऐसे नीचे साइड में. ओके, तो वहां पर बॉटम मतलब नीचे वाली साइड, तो उस साइड में एक क्या बनाया था? शेड बनाया था, मतलब एक स्मॉल रूम बनाया था. वहां पर क्या था उस शेड में? विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. जो डोर था शेड का, वहां पर स्पाइडर ने क्या किया था? वेब किया था, मतलब जाला, मकड़ी. समझता है ना स्पाइडर मतलब? तो मकड़ी ने वहां पर जाला किया था. देखो यदि आपके भी घर में यदि वहां पर कोई जाता नहीं है, एक रूम रहती है ऐसी कि वहां पर कोई जाता आता नहीं है, रहता नहीं है, बैठता नहीं है, तो वो रूम में भी कभी कभार अपने को क्या दिखते हैं? वेब दिखते हैं, मतलब जाले दिखते हैं. तो मम्मी उसको क्या कर देती है? हटा देती है वहां से. वैसा यहाँ पर इस स्टोर रूम में भी, शेड में भी क्या दिखा? स्पाइडर का वेब दिखा. वो डोर के पास हैंग हो रहा था, मतलब लटक रहा था. The hangs are rusty and the crack in the wind. देखो हवा आ रही थी तो जो डोर था वो डोर भी बहुत रस्टी हो गया था, क्योंकि वहां पर इतना कोई केयरिंग नहीं करता है, कोई रहता ही नहीं है, इसके लिए वहां पर केयरिंग नहीं होती है. दरवाजा मतलब डोर का भी आवाज आ रहा था, उसको रस्ट लगा था. रस्ट समझता है आप लोगों को? मतलब उसके ऊपर क्या आ जाना? आयरन कोर आ जाना. तो ऐसा रस्ट लगा था. एंड व्हेन आई एम इन अ बेड आई लाई एंड लिसन. और जब जोर से हवा आ रही थी, मैं ऐसा ही बोले कहाँ पर ले हुआ था? बेड पर मेरे, मतलब पोएट कह रहे अपने को, मेरे मेन जो मेरा हाउस था उसके साइड में ही ये शेड था, बॉटम ऑफ द गार्डन में. तो उनको दिखाई दे रहा था और जोर से आवाज भी आ रही थी. और कहाँ से देख रहे थे? बेड के साइड में क्या थी? विंडो थी. विंडो में से ये देख रहे थे. When I am in a bed, I lie and listen. I will open that door one day. तो फिर एक दिन मैंने ऐसा सोचा कि अपन क्या करेंगे? इस शेड को अपन वहां पर जाएंगे और देखेंगे वहां पर क्या है. ओके, समझ में आ गए ये 5 लाइन? अभी नाउ नेक्स्ट. There is a dusty old window around at the side with their cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I shall peep through that window one day. एक दिन मैंने वो डोर ओपन करने का सोचा. अभी इस स्टांजा में क्या कह रहे? बोले वो जो विंडो थी वहां पर की, वो बहुत ही कैसी थी? डस्टी थी, मतलब
बहुत ही धूल मिट्टी उसके ऊपर बैठी थी क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं था। ओके, अराउंड एट द साइड with their cracked pans of glass। पैन समझता है आपको, मतलब जो विंडो के जो ग्लास होते हैं उनको भी क्या गई थी, बोले क्रैक गई थी, मतलब तड़ा, बराबर है, मतलब वो फूट गया था वो ग्लास विंडो का। I often think there is a someone staring at me। मुझे हमेशा, मैं ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा लगता था कि वहां पर से कोई तो भी मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है। Each time that I pass, जब मैं वहां से जाता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि कोई तो भी मुझे यहाँ पर से देख रहा है। I shall peep through the window one day। तो इसलिए मैंने सोचा एक दिन कि चलो अभी विंडो में से अपन क्या करेंगे, एक दिन वहां पर देखेंगे कि अंदर क्या है। क्लियर एवरीवन? देखो आगे से स्टार्टिंग से बता रही मैं आपको इसका मीनिंग। एक शेड था हमारे गार्डन के बॉटम के पास, मतलब एक स्मॉल रूम थी, तो वो स्मॉल रूम वहां पर डोर के पास स्पाइडर वेब हैंग हो रहा था, मतलब जालियां, मकड़ियों का जालियां लटक रहा था। तो फिर वहां पर की मतलब जब हवा आती थी तेज, जब विंड आता था तो वो क्या होते थे, वहां पर के जो डोर है या विंडोज है वो क्या, उसका आवाज मुझे सुनाई देता था। जब मैं बेड पर रहता था, मैं वहां पर विंडो में से देखता था तो मुझे वहां से आवाज आती थी। तो मैंने एक दिन ऐसा डिसाइड किया कि चलो एक दिन अपन इस स्मॉल रूम को क्या करेंगे, ओपन करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टांजा में दिया है कि वो जो विंडो थी वो बहुत ही मिट्टी, उसके ऊपर धूल मिट्टी डस्टी हो गई थी, और वो जो विंडो के ग्लास थे वो भी बहुत क्रैक हो गए थे वहां पर, मतलब टूट गए थे, टूटी फूटी थी, क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं था। यदि कोई रहेगा तो फिर वहां पर क्या होगी, मतलब क्लीनलीनेस वहां पर रहेगा, बट अभी कोई रहता नहीं है, स्टोर रूम है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो मैं ऐसा भी सोचता था कि जब मैं वहां से पास होता था, मतलब मैं जहां वहां से जब जाता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि वहां पर कोई तो भी मुझे क्या कर रहा है, मेरे तरफ स्टेयर कर रहा है। स्टेयर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, देख रहा है। ओके, आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी एक दिन अपन क्या करेंगे, इस विंडो में से देखेंगे। पीप करना मतलब झांक के देखना, कि अपन इसमें देखेंगे कि अंदर क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टांजा गाइज, देखो अभी आगे के स्टांजा में क्या दिया है। फर्स्ट दोनों स्टांजा आपके ध्यान में आ गए, क्या दिया है फर्स्ट दोनों स्टांजा में। फर्स्ट स्टांजा में क्या दिया है कि एक शेड है, वो गार्डन के बहुत ही बॉटम साइड में है, मतलब बॉटम के पास है, और वहां पर मतलब वो शेड के अंदर स्पाइडर वेब है, हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं। ये पोएट ने देखा, कहाँ से देखा, तो उनके रूम में से, वो बेडरूम में से, मतलब वहां पर वो लाई कर रहे थे, सोए थे ऐसे ही, और वहां पर से उनको दिख रहा था। ओके, और उनको क्या सुनाई दिया था, जोर से हवा आई, वाइंड आया, और वो जो डोर का आवाज उनको सुनाई दिया। डोर पूरे क्या हो गए थे, वहां पर रस्ट उनको लगा हुआ था। सेकेंड स्टांजा में क्या दिया, फर्स्ट स्टांजा में ही पोएट ने ऐसा कहा कि अपन क्या करेंगे, मैं मतलब वहां पर एक दिन जाके ही देखूंगा। सेकेंड स्टांजा में दिया है कि वहां पर से कोई, मैं जब वहां पर से जाता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि यहाँ पर मुझे, यहाँ से कोई तो भी मुझे देख रहा है। वहां के विंडोज के ग्लास पूरे क्या हो गए हैं, उनको क्रैक गई है, मतलब उनको वो ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं। ऐसा अपन ने सेकेंड स्टांजा में देखा। और पोएट की विश ऐसी है कि एक दिन मैं वहां पर जाके ही, विंडो में से मैं एक दिन तो भी वहां पर क्या करूंगा, पीप करके देखूंगा, मतलब झांक के देखूंगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। नाउ थर्ड स्टांजा, थर्ड स्टांजा में क्या दिया है देखो, माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड एंड हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोरबोर्ड, and if I were there to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day। देखो थर्ड स्टांजा में ऐसा दिया है, जो पोएट है उनके भाई उनको एक दिन कह रहे थे कि बोले उस शेड में, मतलब वो जो स्मॉल रूम है वहां पर क्या है, एक घोस्ट है। अभी रियल इसमें घोस्ट होता है क्या, नहीं, लेकिन घोस्ट के पिक्चर स्टोरी आपने सुनी होंगी, बराबर है। घोस्ट का नाम लेते ही क्या लगता है, डर लगता है। क्या हैप्पी हो रहे हैं आप लोग, नहीं ना, डर लगता है। तो बोले मेरे भाई ने ऐसा कहा कि उस शेड में कौन है, घोस्ट है, वो हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोरबोर्ड। फ्लोरबोर्ड समझता है बच्चों आपको, मतलब जो स्टाइल आपके घर में है उसके नीचे,
वो बैठा भी कहाँ पर है, मतलब छुपा भी कहाँ पर है, तो वो फ्लोर बोर्ड के नीचे की साइड में वो छुपा है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और बोले यदि मैंने वहां पर उस रूम में गया, शेड में मैं यदि गया और वहां पर इनसाइड मैंने बस पैर ही रखा, तो वो क्या हो जाएगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप माई हेड। तो वो क्या करेगा, घोस्ट, वो जंप करेगा, मतलब वहां से जंप करके उड़ी मार के वो क्या करेगा, मेरा हेड कट कर डालेगा, चॉप कर डालेगा। ओके, बट आई विल टेक अ पिक वन डे। अभी इतना उसके भाई ने कहने के बाद भी पोएट कह रहे कि लेकिन मैं एक दिन वहां पर जाके ही रहूंगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट स्टांजा। आई नो दैट देयर इज नॉट अ रियल घोस्ट, माय ब्रदर टेल लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I shall go into that shade one day soon, but not just yet. देखो, नेक्स्ट लास्ट स्टांजा में पोएट ने यहाँ पर बताया है कि बोले मुझे पता था, I know, मुझे पता था कि क्या नहीं है, देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, घोस्ट वहां पर नहीं था। बट मेरा जो भाई था, माय ब्रदर टेल्स लाइज, लाइज करना मतलब झूठ बोलना। मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो उसके वहां पर डेन रखता है, मतलब एनिमल्स होते हैं डेन्स। ओके, तो वो कुछ भी उसका सामान रखता है या डेन रखता है वहां पर, तो इसीलिए वो मेरे से क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है वो। There is not anyone staring or making a strange noises, वहां पर कोई भी नहीं है, ना कोई वहां पर आवाज निकालता है, ना कोई मेरे तरफ वहां पर कोई देखता है। स्टेयर करना मतलब टक लगा के देखना। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, वहां पर जो मकड़ियां थी, स्पाइडर थे, वो भी कहां पर चले गए, बोले उनके जाले में चले गए, वहां पर कोई भी नहीं है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, कब गए, कहाँ कब से गए हैं वो मुझे भी पता नहीं। आई शैल गो इन टू दैट शेड वन डे सुन, लेकिन मैं, मेरे भाई ने कुछ भी बोला हो, लेकिन बट मैं वहां पर एक दिन जल्दी ही सुन क्या करूंगा, जाके ही रहूंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक पोएट वहां पर गए नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? देखो क्या है थर्ड एंड फोर्थ स्टांजा में, उनके भाई ने उनको कहा था कि उस शेड में घोस्ट है, घोस्ट कहाँ छुपा हुआ है, हाइड हुआ है, फ्लोर बोर्ड जो रहते हैं अपने स्टाइल के नीचे की जो जगह रहती है वहां पर वो डायरेक्टली रूटन हुआ है, मतलब मूल वहां पर है उसका। ओके, और यदि मैंने वहां पर डेयर भी किया, मतलब हिम्मत भी की वहां पर जाने की, तो क्या होगा, मेरा पैर वहां पर अंदर जाते ही वो जो रहे घोस्ट है वहां पर वो जंप आउट होगा और मेरा हेड क्या कर डालेगा, चॉप ऑफ कर डालेगा, मतलब कट कर डालेगा। लेकिन फिर भी, बट आई विल टेक पिक वन डे, लेकिन फिर भी मैं वहां पर जाके ही रहूंगा। नाउ लास्ट स्टांजा में बताया है कि मुझे पता है रियल लाइफ में कुछ भी घोस्ट वगैरह कोई भी नहीं होता है, और मेरा भाई जो कह रहा है वो क्या है, सब बातें झूठ है, क्योंकि वो वहां पर क्या रखता है, उसके डेन रखता है, कुछ एनिमल रखता होगा, कुछ उसका सामान रखता होगा, और इसलिए वो मेरे से क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये मुझे पता है, वहां पर कोई भी मेरे तरफ, मतलब कोई भी स्टेयरिंग नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, कोई भी स्ट्रेंज नॉइजेस वहां से आते नहीं है, और वहां पर जो स्पाइडर है कि जो जिनका वेब वहां पर हैंगिंग है डोर पर, बराबर है ना, तो वो अभी स्पाइडर भी कहां पर चले गए, उनके जाले में चले गए हैं। मुझे पता नहीं कब से गए हैं, क्या गए हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बट फिर भी इतना मुझे मालूम होने के बाद भी एक दिन मैं ट्राई करूंगा और जरूर जल्दी से जल्दी मैं वहां पर उस शेड में जाने का ट्राई पक्का करूंगा। लेकिन लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं अभी तक भी वहां पर गया नहीं हूं। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया बच्चों? बहुत ही सिंपल सी पोएम है यहाँ पर, और एक बार पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आ जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।